इसे गोपालगंज बिहार से मनीष भारतीय ने पूछा है। पूछते हैं, भविष्य की नकारात्मक चिंता व आशंका से कैसे मुक्त हो, एंजाइटी से और एप्रीहेंशन से कैसे मुक्त हो, ऐसा पूछ रहे हैं। इसके लिए ये जो 6 चरण या 6 आयाम की चर्चा करना चाहूंगा, क्योंकि वास्तव में कुछ युग ऐसा आया है कि कोई किसी न किसी चिंता से किसी न किसी स्टेज पर हम प्रभावित हो जाते हैं। स्ट्रेस तो बहुत होते हैं, तनाव बहुत होते हैं एक साथ, लेकिन चिंता सौभाग्य से एक टाइम में एक ही होती है। ये एक गहरी बात है, क्योंकि चिंता सबकॉन्शियस के तल पर होती है और सबकॉन्शियस एक साथ 2 को नहीं स्वीकार कर पाता। लेकिन मन के तल पर, मन बहुआयामी है, मन कई अनेक तनाव एक साथ रख सकता है, लेकिन सबकॉन्शियस में द्वैत नहीं होता, वो एक साथ एक। तो ये बड़े सौभाग्य की बात है। जो एंजाइटी होती है, वो चिंता होती है, वो एक साथ एक ही चीज की होती है, ज्यादा चीज की नहीं। हाँ, तनाव कई हो सकते हैं मन के तल पर। तो इस चिंता से, क्योंकि ये चिंता रोग है और आगे चल करके तो ये बहुत ही घबराहट पैदा करता है, कभी दिल में भी कुछ ऐसा कुछ लगने लगता है, बेचैनी सी लगने लगती है। तो डॉक्टर तो इसको रोग ही मानते हैं और रोग की तरह ट्रीट भी करते हैं, और किया भी जाना चाहिए। लेकिन कितना भी रोग की तरह ट्रीट करो, चिंता से परमानेंटली मुक्ति तब तक नहीं होगी जब तक ये 6 बातों की जो मैं चर्चा करने जा रहा हूँ, अगर ये 6 बातें करोगे तो चिंता से आसानी से मुक्त हो जाओगे। साथ साथ डॉक्टर अगर कोई दवाई रिकमेंड करता है, उसकी दवाई को भी करो। जैसे होम्योपैथी में 2 दवाइयों को हम लोग रिकमेंड करते हैं और उससे खूब लाभ होता है। जैसे विद्यार्थी खासकर चिंतित हो जाते हैं कि पास करेंगे कि नहीं, पेपर जाएगा कि नहीं ठीक जाएगा। एक दवा है जेलसेमियम 200 और दूसरा है कैलीफॉस 200। अगर इसको लिया जाए एग्जामिनेशन में जाने के पहले, अगर ये दवा खा के जाओ तो बिल्कुल पेपर आसानी से दे दोगे, जरा भी कोई चिंता नहीं होगी। रिपीट कर देता हूँ, जेलसेमियम 200 एंड कैलीफॉस 200। खासकर लड़कियां बहुत चिंता, ये घबरा जाती है, इसको एग्जामिनेशन सिकनेस भी कहते हैं। तो ये छोटे रूप में है, लेकिन यही जब बहुत बड़े रूप में हो जाए तो उसके लिए एक सेकेंड। लेकिन यही जो बहुत बड़े रूप में हो जाए तो इसको चिंता रोग कहते हैं। तो इसलिए ये जो 6 बातें जो मैं बताने जा रहा हूं, अगर इसको कोई अपनाएगा तो चिंता कितनी भी गहरी से गहरी हो, उस चिंता से वो मुक्त हो सकता है। पहली बात, सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि। जब आश्रम में आओगे, यहाँ मुरथल में, तो जगह जगह देखोगे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, परमात्मा को मंगलमय जानते हुए स्वधर्म का पालन करो। ये है सम्यक दृष्टि कि परमात्मा मंगलमय है। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की एक बहुत सुंदर किताब है, बाण भट्ट की आत्मकथा उसका नाम है। तो उसमें वो कहते हैं कि सारी विसंगतियों के बावजूद परमात्मा अस्तित्व को मंगलमय दिशा में ले जाने के लिए संकल्पित है। तो परमात्मा मंगलमय है, चाहे कुछ भी हो तुम्हारे साथ या इस जगत के साथ, उसका आत्यंतिक परिणाम हमेशा मंगलमय है। इसका विश्लेषण करोगे तो इस बात का तुम अनुभव करोगे। तो एक बात की प्रतीति हमेशा मन में रखो कि परमात्मा आत्यंतिक रूप से मंगलमय है। तो हम क्या करें? क्या हम हाथ पर हाथ धर करके बैठे रहें? नहीं, स्वधर्म का पालन करो, अर्थात तुम्हारे लिए जो करणीय है उसको करो। हमारे लिए क्या करणीय है? वर्तमान परिस्थिति में हम क्या कर सकते हैं उसको करो। वर्तमान परिस्थिति में अब हमारे लिए क्या मार्ग है? जो अतीत में हुआ सो हुआ, भविष्य जो होगा होगा, लेकिन अभी अब हम क्या पुरुषार्थ कर सकते हैं उसको कर। इसका नाम सम्यक दृष्टि है। परमात्मा को मंगलमय जानते हुए स्वधर्म का पालन करो। जनक से अष्टावक्र पूछते हैं कि भाई जनक, ये बताओ, ये राजकाज कैसे चलाते हो? इतने सारे प्रॉब्लम्स, इतने सारे
चिंता, इतनी सारी समस्याएं। तो गजब की बात जनक कह रहे हैं, वो इसी बात को कह रहे हैं, सम्यक दृष्टि की बात कर रहे हैं कि गुरुदेव कृतम किमपि नैव स्यात्, क्या कर्म आएगा ये मुझे बिल्कुल पता नहीं। इति संचित तत्वतः, अष्टावक्र कहते हैं क्या मतलब, क्या कर्म आएगा, स्यात् क्यों लगा रहे हो, ये शायद क्यों लगा रहे हो। कहते क्षमा करे गुरुदेव, स्यात् नहीं, इति संचित तत्वतः, इसे अनुभव पूर्वक हमने जाना है कि कर्म क्या आएगा हमें पता नहीं, फल क्या आएगा ये तो नहीं पता है, कर्म भी सामने क्या आएगा ये हमको बिल्कुल पता नहीं। इति संचित तत्वतः, तो करते क्या हो, यदा यत् कर्मम आयाति तत्कृत्वा से यथा सुखम, वर्तमान में जो कर्म सामने आता है अब मैं क्या कर सकता हूं, मैं बस उसको करता हूं। तो पहली बात सम्यक दृष्टि जीवन में अपनाओ। दूसरी बात क्या है, अहो भाव, है भाव, अस्ति भाव। चिंता उसकी होती है जो तुम्हारे पास नहीं है, ये गजब की बात है। चिंता का संबंध उससे नहीं है जो है, जो नहीं है चिंता हमेशा उसके लिए होती है। तो जो नहीं है या नहीं होने की संभावना है, जो है आज लेकिन कल नहीं है, तो उस पर उसके बारे में चिंता होती है। तो अहो भाव में जियो, अर्थात जो प्राप्त है उसके प्रति धन्यवाद भाव में जियो। और जो सामने है क्या है, सबसे बढ़िया उपाय है भाव में जीने के लिए प्रकृति रमण करो, प्रकृति रमण करो। प्रकृति सदा है, आसमान सदा है, सूरज हमेशा है, चांद तारे, ये पंछी, ये वृक्ष, जो भी प्रकृति है उस पर ध्यान दो, क्योंकि कितना सुंदर आकाश, कितनी परमात्मा ने कितनी खूबसूरत ये सृष्टि बनाई है। इसलिए ओशो धारा में एक नेचर हीलिंग कार्यक्रम है, इसलिए प्रकृति चिकित्सा उसको करके प्रकृति से जुड़ने का तरीका जानो। जो तीसरा उपाय है वो है आनापान सति योग, गौतम बुद्ध का दिया हुआ है, इसको भारतवर्ष के संतों ने अजपा भी कहा है। अर्थात आती जाती सांसों के प्रति इसके प्रति जागना शुरू करो। सांस आ रही है, सांस जा रही है, इसके प्रति जागो। और साथ साथ निराकार, योग तभी बनेगा जब निराकार से इसको जोड़ोगे, अर्थात निराकार का स्मरण रखते हुए आती जाती सांस के प्रति जागो। इसको ओशोधारा में कार्यक्रम उमंग प्रज्ञा, इसमें एक पूरा सेशन है, इसमें एक पूरा सत्र होता है चिंता से मुक्ति। उसमें आनापान सति योग ध्यान कराया जाता है कि आनापान सति योग के माध्यम से कैसे चिंता से हम मुक्त हो। तो तीसरा जो पड़ाव है वो आनापान सति योग है। चौथा है साक्षी में जियो। साक्षी का क्या मतलब हुआ कि आत्मा को इन्वॉल्व करो, आत्मस्मरण के साथ जो हो रहा है वह उसके प्रति जागो। और साक्षी में रहने का, किसी मित्र ने पहले पूछा था हमेशा साक्षी में कैसे रहें, तो उसके लिए मैंने सूत्र भी दिया था कि आती सांस में, इसमें जो जिस पल में जो हो रहा है, जो संगी साथी है, जो कर्म तुम कर रहे हो या लोग कर रहे हैं या जो कुछ हो रहा है, तो आती सांस में उसको उत्सव समझ करके उसके प्रति जागो। और बाहर जाती सांस के समय आत्मा के प्रति जागो, आत्मा का स्मरण करो। इससे क्या होगा, जब भीतर आती सांस के साथ इस पल में जो घटित हो रहा है, जब उसके प्रति जागोगे तो उत्सव घटित होगा। और बाहर जाती सांस के साथ भीतर आत्मा का जब बोध होगा, आत्मा की जब याद आएगी तो एक आनंद घटित होगा। तो साक्षी ये चौथा आयाम है। पांचवा आयाम है सम्यक स्वीकार। अर्थात क्या होगा भाई, चिंता किस लिए, प्रतिकूल घटित हो जाएगा इसीलिए चिंता होती है ना। तो प्रतिकूल का स्वीकार करो, क्योंकि ये जीवन एक नदी है, अनुकूल, जो दो तटों से दो कूलों से बहती है। एक है अनुकूल, एक है प्रतिकूल। आधा अनुकूल होगा, आधा प्रतिकूल होगा। हम अनुकूल का तो स्वीकार कर लेते हैं, प्रतिकूल का स्वीकार नहीं कर पाते। तो ये तो होगा, ये तो बैलेंस से सब चलता है, कर्म के नियम से चलता है, जिसके लिए अष्टावक्र बड़ी प्यारी बात कहते हैं, आपदा संपदा काले दैवा दैवेति निश्चय। कभी आपदा आएगी, कभी संपदा आएगी, कभी दुख आएगा, कभी सुख आएगा। और ये एट रैंडम नहीं आता, ये दैव योग से आता है, डिवाइन लॉ के अनुसार आता है, संतुलन के नियम के अनुसार आता है। आपदा संपदा काले दैवा दैवेति निश्चय। इसलिए क्या करना है,
तृप्त स्वस्थेन्द्रियो नित्यम न शोचती न कांक्षति। इसलिए कहते हैं अष्टावक्र मैं तृप्त रहता हूँ भीतर, बस आत्मा में स्वयं ही तृप्त रहता हूँ। अपनी तृप्ति के लिए बाहर के किसी भी विषय की मुझे कोई जरूरत नहीं है। तो सम्यक स्वीकार अर्थात प्रतिकूल का भी अहोभाव के साथ अब स्वीकार कर लेंगे, उपहार की तरह स्वीकार कर लेंगे, जिसके लिए कृष्ण कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। फल पर अधिकार नहीं है, फल तो परमात्मा की ओर से उपहार है, उपहार समझ करके स्वीकार कर लो। और फिर छठी बात है सम्यक शरण। हमारा अज्ञान के कारण ऐसा लगता है कि कुछ चीजें अनुकूल हैं और कुछ चीजें प्रतिकूल है। सारे फल परमात्मा देता है, हमारा माता पिता की तरह है, तो हमारे माता पिता हमारे लिए कुछ प्रतिकूल क्यों करेंगे? ये हमें लगता है। जैसे तुम डॉक्टर के पास बैठे हो और मिठाई मंगाता है, सबको मिठाई खिलाता है, और तुम्हें जानता है कि डायबिटीज का पेशेंट है, कहता है इनको मत देना बाकी को दे देना। तुम सब ये तो बड़ा प्रतिकूल हो गया, सबको डॉक्टर साहब ने मिठाई खिलाया, हमें नहीं दिया, क्योंकि डॉक्टर बेहतर जानता है कि तुम्हारे लिए मिठाई देना तुम्हारे लिए, तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। तो सम्यक शरण का मतलब कि आज का प्रतिकूल कल का अनुकूल होगा, अर्थात आज जो हमें प्रतिकूल लगता है एक दिन हम जानेंगे कि यह भी अनुकूल था। अगर ये भाव पैदा हो जाए तो इसका नाम सम्यक शरण है। और इस तरह ये 6 आयाम में अगर तुम जियोगे तो निश्चित ही सभी प्रकार की नकारात्मक चिंता और आशंका से मुक्त हो जाओगे।